वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड। जो निफ्टी 50 का एक स्टॉक है वो तकरीबन 50% से जो है टूट चुका हुआ है, क्रैश हो चुका हुआ है, उसका डाउनफॉल चल रहा है। तो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो की तरह जैसे ड्रोनाचार का हमने एक वीडियो बनाया था और ओला का भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रोमोटर्स ने फ्रॉड किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रेंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस फंडामेंटल एनालिसिस की इस बार मिस्टेक हो गई है और वो मिस्टेक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के साथ हमेशा से होती रहती है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ये स्टॉक पिछले 5 सालों में 600 से 8000 तक पहुंच गया है और इसमें प्रोमोटर्स की इस बार कोई मिस्टेक नहीं है। इस बार जो है वो रिटेलर्स ने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं किया, वैल्यूएशन हो या फंडामेंटल हो, बस सिर्फ ग्रीन कैंडल देख देख के पिछले 5 सालों में ट्रेंड का स्टॉक जो है वो 500 से 8000 600 से 8000 रुपए के आसपास में पहुंचा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ट्रेंड का डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो आपको मैं बता दूं, ग्रेविटी का नियम जो स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। जो जितनी स्पीड से ऊपर जाता है उसी स्पीड से वो लगातार नीचे आ रहा है। तो अगर आप पास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन 750% का रिटर्न पिछले 5 सालों में ट्रेंट लिमिटेड ने दिया है और इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। उसी हिसाब से तकरीबन 55% के आसपास, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 50% के आसपास से ये स्टॉक जो है वो क्रैश कर चुका है, डाउन हो चुका है। तो दोस्तों, अब ऐसा इसमें क्या हो गया है? अगर प्रोमोटर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ऐसा इसमें क्या हो गया है? ये स्टॉक इतना शार्प करेक्शन में आ चुका है और क्या ये करेक्शन कंप्लीट हो गई है? क्या ये डाउनफॉल अब रुक चुका है? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी और स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो कमेंट डाउन कर दीजिए, हम उसका भी एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ट्रेंड के कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस। और इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इन कंपनीज से बच सकते हैं जो कि तकरीबन लॉस मेकिंग है। और जैसा जो मेरा एक्सपीरियंस इस मार्केट के साथ रहा है अभी तक पिछले 8 से 10 सालों का, उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लॉस जो है 50% के आसपास, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को हुआ है। तो फिर संसार का नियम है, जो चीज स्पीड से ऊपर जाती है वो चीज स्पीड से वापस आ गई। तो क्या हुआ, जब आप यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्टॉक जो है लगातार जो है ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है व्यूवर्स, जो रिटेलर्स को लगता है ना ये स्टॉक जो है वो 5 साल में 600 से 8000 पहुंच गया है, अगले 5 सालों में ये 8000 से 20000 और 40000 और हम ओवरनाइट करोड़पति बन जाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम फ्रेंकली बता रहा हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट है, बहुत ही रिस्की बिजनेस है और ये इस तरह से काम नहीं करता है। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, विच इज फाइन, क्योंकि वो 6 आवर्स की ट्रेडिंग होती है, तो उसके हिसाब से एक फंडामेंटल एनालिसिस को अवॉइड करके सिर्फ एक दिन का प्रिडिक्शन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिटेल इन्वेस्टर ने ग्रीन कैंडल देख के इन्वेस्ट किया है वो इंट्राडे नहीं था, वो प्योर प्योर लॉन्ग टर्म था। 25 दिन में पैसा डबल होने की उन्होंने स्कीम समझा, उसके हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया और इतना ज्यादा बाइंग कर ली कि स्टॉक और कंपनी की वैल्यूएशन एकदम आसमान पर लाके रख दी। 750% का रिटर्न, ये कोई मजाक नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों। तो आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम। थोड़ा सा जो है वो ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। टाटा टाटा ग्रुप की कंपनीज है, आपने जूडियो वेबसाइट का नाम तो सुना ही होगा। इस तरह के स्टोर्स, स्पेशली ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में है, तो इस तरह के स्टोर जो है वो ये रन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके सेल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लोगों ने अब जूडियो के टी शर्ट पहनना बंद कर दिए हैं, इसकी वजह से ये स्टॉक में प्रॉब्लम आ रही है। जी नहीं दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि इनका जो है रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है, तो उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं। तो तकरीबन जो है 278 स्टोर जो है वो वेबसाइट के हैं और 850 स्टोर जो है वो जूडियो के हैं। तो ये दोनों का क्लब जो रेवेन्यू है, जो इनका प्रॉफिट हुआ है ना, वो ट्रेंड कंपनी को इम्पैक्ट देता है, क्योंकि इनका को मेन बिजनेस तो यही होने की वजह से। ठीक है दोस्तों, जो है तो कुछ ठीक हो रहा है। अब टोटल मार्केट में भी करेक्शन आ रही है, तो ये स्टॉक इतना ज्यादा क्यों कर रहा है? बाकी के स्टॉक अगर आप देख रहे होंगे वो थोड़ा थोड़ा फॉल कर रहे हैं, 2%, 3%, 8%, लेकिन ये स्टॉक डेली 8%, 10% का फॉल कर रहा है और करते करते 50 से 55% की ये करेक्शन हो चुकी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक का प्राइस 4000 से तकरीबन 8000 के आसपास में ये प्राइस जो है वो
अब आ चुका है। लेकिन ट्रेंड के केस में वही है, प्रोमोटर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आप जो है वो देख सकते हैं। इसे ही कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यही रियल में शेयर मार्केट है दोस्तों। इसी वजह से हर वीडियो में हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जरूर से फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। अगर आप कोई भी कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप हमें इसमें अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करनी है तो। अब रिटेलर्स यहाँ पे सोच रहे हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का 1-2 दिन पहले अनाउंस हुआ है 6 जनवरी को। उसके बावजूद भी ये स्टॉक 8% से क्यों गिर गया है? और सिर्फ 8% से दोस्तों ये गिरा नहीं है, तकरीबन तकरीबन ये 13,000 करोड़ की वैल्यूएशन भी इसने ट्रेंड कंपनी की सिर्फ 1 दिन 6 घंटे में कम कर दी है। और ये फिर से लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को ही हुआ है दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम फिर कहाँ पर आ गई? जो मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ गिर गया तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे से आई दोस्तों? तो इसका सिंपल आंसर है फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी आपने करेक्ट पॉइंट आउट कर ली है, लेकिन क्या आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया? क्या आपने कंपनी की वैल्यूएशन को करेक्ट चेक किया कि वो सही टाइम पे आप बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ना कि भीड़ में आपने कहीं पर भी सुन लिया, ट्रेंड भाग रहा है, उसमें हरी-हरी कैंडल देखी आपने चार्ट में और इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्ट कर दिया। इन्वे तो वैल्यूएशन निकालना ना दोस्तों, जो वैल्यूएशन निकालना है वो अपने आप में एक थोड़ा-सा एजुकेशनल है, एक कला है, एक अनोखी कला है कि किसी कंपनी का एग्ज़ैक्टली आप वैल्यूएशन कैसे निकालते हो। तो छोटी सी वीडियो में टोटल वैल्यूएशन को कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। लेकिन यस, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे, मैं अपनी टीम से भी बात करूँगा कि क्या कोई हम वीडियो रिलीज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको 15 से 20 मिनट में वैल्यूएशन कवर कर सकते हैं, तो ज़रूर हम करेंगे। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, तो इसपे 1-2 पॉइंट अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपके वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि इससे आपको पता चल सके इस तरह की कंपनी से कैसे बचते हैं और क्या आप ट्रेंड से बाहर निकलने का टाइम हो गया है या उसमें बने रहें, वापस से उसका अपट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अब जो पहला और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों है ना, किसी भी कंपनी का होता है, वो होता है उसका पीई रेशियो। P86 का चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है ना, आप पहले समझ लेते हैं पीई रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों पीई रेशियो क्या होता है ना, कोई एक कंपनी पूरे 1 साल में ₹1 कमा रही है। उस ₹1 के बदले में इन्वेस्टर उसे ₹86 देने तक के लिए तैयार हो जाता है। इसे ही पीई रेशियो कहते हैं दोस्तों। पीई रेशियो का सिंपल शॉर्ट फॉर्म यही है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, आप देखेंगे ना तो 2024 अक्टूबर में इसका पीई रेशियो ₹221 के आस-पास में जा चुका था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब आपने जब आपने यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार इसका चार्ट देखेंगे हम, जब आपने यहाँ पे इसको इन्वेस्ट किया होगा तकरीबन 2024 में, इतनी सारी कैंडल्स देख के, तो ये ऑलरेडी कंपनी हाई वैल्यूएशन पे थी, ठीक है? तो तकरीबन यहाँ पे 231 का पीई चल रहा था। इसका कहने का मतलब ये है मेरा दोस्तों कि ₹1 के बदले में अक्टूबर 2024 में रिटेलर्स जो है वो तकरीबन ₹231 भी देने के लिए तैयार थे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, स्टॉक मार्केट है, उसमें एनालिसिस करना होता है स्टॉक। उसके हिसाब से जब आप डिटेल में एनालिसिस करते हैं, तब जाके आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलता है। 25 दिन में पैसा डबल होने की स्कीम स्टॉक मार्केट में नहीं चलती है। यहाँ-वहाँ से आपने स्टॉक सुन लिया लेकिन उसका एनालिसिस करना टोटल पूरी की पूरी जो है वो दोस्तों आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ के बारे में और हम ज़रूर देखना चाहेंगे दोस्तों, अभी ₹86 का वैल्यूएशन पी के रेशो से हमने निकाल लिया। ₹1 के बदले इन्वेस्टर उसको ₹86 देने के लिए तैयार है। लेकिन आप इसका देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ हो रही है 24% से, प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है 19% से और स्टॉक जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के आस-पास में दे रहा है। 30% के आस-पास में दोस्तों स्टॉक में से पैसे जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी में चल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे आ गई ना दोस्तों, 24% का सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19% का जो प्रॉफिट चल रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों बातें बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, लाइफ़स्टाइल ब्रांड है, तकरीबन-तकरीबन इतने से ही ये ग्रो करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, हरी कैंडल देखने के बाद रिटेल इन्वेस्टर को वही लगा, अगर पिछला स्टॉक जो है 5 साल में 600 से 8000 तक जा सकता है,
तो अगले 5 साल में ये 20,000 तक, उसके 5 साल में 40,000 तक जा सकता है और मैं करोड़पति बन जाऊंगा ओवरनाइट। इसी तरह से यहाँ वहां की बातें सुन के, हरी हरी कैंडल देख के। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा आपको होता नहीं है। उसके बाद जो है इस तरह की, अगर इस एनालिसिस को मिस करके आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पास से दोस्तों हालात जो है तकरीबन इस तरह के आ जाते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट भी डिलीवर किया है, उसके बावजूद भी स्टॉक कंटिन्यू लगातार पिछले 2 4 6 महीने से वो क्रैश होता हुआ चला जा रहा है। यही प्रॉब्लम होती है हर वीडियो में। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज आप जो है फंडामेंटल एनालिसिस का जरूर ध्यान दें। कोई भी स्टॉक में आप अभी भी फंस गए हैं तो उसे कमेंट में हमें बता दीजिए, उसका भी एनालिसिस कर देंगे। इस वीडियो में सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। बाय करना या सेल करना ये डिसीजन केवल आपका अपना होगा। ये दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जूडियो जूडियो जो है वो 24% से सेल दे रही है, प्रॉफिट हो रहा है इसका। एक चीज और देखने लायक होगी दोस्तों, 30%। तो मैं बता दूं आपको कि अगर 86 का पी आपने देख के इन्वेस्ट किया है, तो भी कंपनी को तकरीबन है ना 38% का, ये जो नंबर 24 का आपको दिख रहा है ना वो दोस्तों, वो 38-40% के हिसाब से होता है। वो बहुत ही रेयर है। और कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है। वो कैसे है, वो आरएसयू से आपको पता चल जाएगा। 30 दिख रहा है, मतलब कंपनी 100 रुपए इन्वेस्ट कर रही है ना, तो उससे 30 रुपए रिटर्न बना रही है। मतलब 130 रुपए, सॉरी 30% रिटर्न बना रही है। अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करती है तो वो 30% रिटर्न बना रही है। तो इससे अच्छा फंडा कंपनी का कोई फंडामेंटल दोस्तों हो नहीं सकता। इकोनॉमी टाइम की डिटेल खबर है, अभी हमने जस्ट चेक की है कि प्रॉफिट होने के बाद भी ये स्टॉक जो है वो क्रैश होना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर इस इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट को आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे ना दोस्तों, एक चीज और भी पाएंगे इसके अंदर। वो ये है कि इनका पर स्क्वायर फुट जो है प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट, वो भी डिक्लाइन हुआ है 15 से 17%। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो भी इनका सेल आ रहा था, वो इनके स्टोर एक्सपांड करने की वजह से आ रहा था। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टोर है वो अच्छा खासा इन्हें बिजनेस दे रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टोर जो है वो अच्छा खासा इन्हें बिजनेस दे रहा था। स्टोर ओपन करते थे, उसमें से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता था। स्टोर ओपन करना तो अच्छी बात होती है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? एक स्टोर में मान लीजिए 100 करोड़ का सेल के आसपास में दे रहा है, लेकिन जूडियो ने उसी लोकेशन पे थोड़ी थोड़ी दूर पे दो नए स्टोर खोल लिए, तो 100 करोड़ क्या होगा ना दोस्तों, तीनों स्टोर पे पट गया। ये इसका डिटेल एनालिसिस है, जो अभी हमने बात की ना कि इकोनॉमी टाइम्स में 17% से जो डिक्लाइन हुआ है पर स्क्वायर फीट रेट, जो उसका मतलब ये था कि स्टोर नए खोलने की वजह से प्रॉब्लम हो, इसके वजह से। अब इनका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल भी समझ लेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश। तो जूडियो ने दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसकी टी-शर्ट लोगों ने खरीदना बंद कर दिया या उसके कपड़े पहनना बंद कर दिया है, क्योंकि अभी आपकी स्क्रीन पे 17% का कंपनी प्रॉफिट मार रही है, विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल एनालिसिस है, मेरी तो वॉच लिस्ट में भी बनी हुई है। बस मैं इसका राइट वैल्यूएशन का वेट कर रहा हूँ। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, जैसे ये टर्न होने की कोशिश करेगा, जहाँ पे हमें लगता है कि 5 से 10% का हम जो है इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, तो जरूर जो एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो हम जरूर यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, कि आपको भी टाइम पे इंफॉर्मेशन हम दे सकें। तो अब इन लोगों का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है दोस्तों। क्या होता है ना, टाटा ग्रुप की कंपनी है ना, तो इसके लिए इनको ज्यादा से ज्यादा चीजें है ना क्रेडिट पे मिल जा रही है, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है ना, पैसा अटकने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा। क्रेडिट का यूटिलाइजेशन ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टोर्स है ना इनके दोस्तों, वो लीज पर लिए गए हुए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये 100 रुपए इन्वेस्ट करके ना 30% का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाते हैं। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भीड़ की तरफ मत जाइए आप लोग, कि किसी ने आपको बता दिया, न्यूज में बता दिया, न्यूज़पेपर में बता दिया, दोस्त ने बता दिया, ये कंपनी जा रही है, तो उसके हिसाब से हम जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये स्टॉक मार्केट है, इसमें थोड़ा सा भी डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, बहुत कुछ बेहतर तरीके से आप बन सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी तरह से हम वीडियो, अगर कोई भी, लास्ट में भी हमने क्रेन, अमर राजा बैटरी का भी जो है स्टॉक फॉल का रीजन बताया हुआ है, तो जरूर से वो वीडियो को आप देखिए। तो दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा रुक जाइए, इंतजार कीजिए राइट वैल्यूएशन का, कंपनी के वैल्यूएशन का आने का, स्टॉक को राइट प्राइस पे आने दीजिए।
फिर वहाँ से बाइंग करेंगे तो आपका जो सपना था 8,000 से 16,000 वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ऑलवेज़ हाई पे खरीदना शेयर मार्केट में तो हाई पे खरीदने से लगभग प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं बन पाया है। हमेशा उसको लो से बाय करना पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्ज़ैक्ट प्राइस प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट कर पाओगे या मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँगा। एक ऐसा नहीं है, लेकिन हाई पे भी खरीदने से हमें बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू।